जी सर। कि जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, स्टार्टिंग में जो एई सिविल मेंस का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में कंप्लेंट आई थी। उसके अंदर एक केस रजिस्टर किया गया था जो कि कैपिटल पुलिस ने रजिस्टर किया था। उसके बाद कुछ समय बाद जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईसी को थामी गई थी और उसके कुछ दिनों बाद सीबीआई ने वो केस टेक ओवर कर लिया था। तो सीबीआई जो है वो एक पहला केस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसमें वो एई सिविल मेंस एग्ज़ाम जो है उसके रिलेटेड जितना भी लीक है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको प्रोब कर रहे हैं। उसी के चलते चलते जो है एक दूसरा केस हम लोगों ने एसआईसी में रजिस्टर किया था 19 अक्टूबर 2022 को, जिसमें हमने जितने भी एग्ज़ाम्स 2014 से लेकर के अब तक हुए हैं उन सब का परमिशन उन्होंने लिया है टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एग्ज़ाम्स डिपेंडिंग ऑन कि जिसमें भी हमें कंप्लेंट मिली है कि इरेगुलरिटीज़ है, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द सेकेंड केस। तो देर आर ओनली 2 केसेस। रही बात जो आप बता रहे हैं, कई लोग अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आए हैं, उन्होंने अलग अलग एफआईआर्स फाइल किए हैं। उन सब एफआईआर्स को हमने क्लब करके जो सेकंड केस मैंने आपको बताया उसी में कर दिया है और उसी को एक बड़ा केस बना करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इसलिए 2 ही केसेस हैं, एक अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है पहला वाला, और दूसरा जो है वो हमारे पास एसआईसी में है। सर, रिगार्डिंग द डिले इन फाइलिंग चार्जशीट, तो ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि फ्रॉम पुलिस फ्रॉम एसआईसी है, तो वी वांट टू गेट अ क्लैरिफिकेशन। देखिए, देर इज़ नो डिले इन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये किसी ने जिसने भी आपको बताया है ये गलत बताया है। इफ़ यू लुक एट सीआरपीसी, दैट इज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वेरी क्लियरली सीआरपीसी गिव्स यू अ टाइम ऑफ 60 डेज और 90 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शंस दैट आर इन्वॉल्व्ड। तो जो कल जो बेल हियरिंग थी जिसमें क्या बोलते हैं, आप लोगों ने बाद में आप लोगों ने मैडम बागड़ा का भी इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने आपको ये बताया कि जो अक्यूज़ड हैं उन्होंने ये बोला था कि उनकी केस में 60 डेज़ हो गए हैं उनको अरेस्ट हुए हुए और केस का रजिस्ट्रेशन से, इसलिए उन लोगों को एक स्टैट्यूटरी बेल मिलना चाहिए एज़ पर सीआरपीसी प्रोविजंस। लेकिन हमारा जो कंटेंशन था, जो सीबीआई की तरफ से जो कंटेंशन था बेसिकली, वो ये था कि उसको 90 डेज़ मिलना चाहिए सीबीआई को। उस बात को कोर्ट ने माना है और सीबीआई को 90 दिन दिए हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी अलाउ है क्या बोलते चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो कोई चार्जशीट अभी जो है वो डिलेड नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगी। आई एम श्योर सीबीआई इज़ वर्किंग ऑन इट्स चार्जशीट एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, ऑल्दो आई कैन नॉट बी श्योर बट द सीबीआई विल हैव टू आंसर फॉर दैट, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो लोग 90 डेज़ के अंदर अपना चार्जशीट फाइल करेंगे। सो देर इज़ नो डिले दैट इज़ मैंशनड एंड इट इज़ अ कम्प्लीट ये एक फॉल्स मतलब एक रूमर जो है ये चलाया जा रहा है कि डिले है चार्जशीट फाइल करने में। रही बात जो हमारा एसआईसी का केस है, हम लोग का केस 19 अक्टूबर को रजिस्टर हुआ, तो हमें 3 महीने यानी 90 दिन जो हैं वो एंड ऑफ जनवरी तक अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं, तो हम लोग उस टाइमलाइन के अंदर अपनी फर्स्ट चार्जशीट फाइल करेंगे। सर, सब अलग अलग डिपार्टमेंट से एफआईआर फाइल कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू क्लबिंग द केसेस? अगर क्लब करते हैं तो सबको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं मिलेगा, उनको एक जो अटेंशन देना चाहिए केसेस को। व्हाई आर यू क्लबिंग द केसेस? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर क्लब करने से जो है कोई केसेस में वो होगा इम्पैक्ट या उन पे जो है अटेंशन नहीं मिलेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फाइन कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द केसेस। दैट कॉमन थ्रेड इज द मोडस ऑपरेंडी दैट वाज एम्प्लॉयड by the main accused, Takat Jarang, to leak the question papers, and also he is the main accused in all of these cases, whether it be the ADO exam or the JE exam or the A exam. So considering this fact कि he has done the same thing over and over again, and because it will become very difficult to prove that thing again for each and every exam in a separate case, we have clubbed all of them to make it easier, so that once we get good definitive evidence and we can file a charge sheet and we can make sure that he is convicted in that particular case. And I saw a last interview with this piece. You said that the workforce is less. The number of the case registers is more than the workforce. So why नहीं, is देखिए, this it was, workforce? I think there is a misinterpretation in my previous speaking that you have taken. I have not said that the workforce is less. I am saying that I am rationalizing my time by registering, let us say, 20 cases in a different matter. My IO would be forced to go to court almost on an everyday basis. He would go in the court, he would be fighting bails, he would be giving replies. See, it's a very court oriented process, investigation. Everything that we do, we have to inform to the court, we have to take permissions from the court, we have to get our warrants from the court, and so there is a lot of time spent in going to the court. You understand, our court is in UP, तो 1 घंटा तो जाने का, फिर 1 घंटा आपका आने का, फिर जो कोर्ट में आपका टाइम लगेगा, जो प्रोसीजर होगा वो एक अलग। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, विच इज़ अ कम्प्लीटली लीगल एंड टेनेबल मेथड। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास किसी केस में अगर एविडेंस एक पर्टिकुलर एग्जाम में थोड़ा कम आता है, एक में थोड़ा ज़्यादा है, तो वो बैलेंस आउट होकर के वी कैन मेक श्योर
that the evidence is sufficient enough that we can prosecute these people and we can take them to trial. मतलब ये हो गया कि वो जो इट इज़ बेटर कि मेरे जो है स्टाफ जो है वो रह करके इन्वेस्टिगेशन करें रादर देन कि वो रोज़ जो है कोर्ट में भागते रहें और अपनी अपनी चीज़ों के लिए जो है कोर्ट से बार बार दरखास्त लगाते रहें. इसी को करने के लिए जो है हमने एक बड़ा एफआईआर बना के उसी में सब केसेस का सर मैं एक्चुअली कितने लोग अरेस्ट किया है एसआईसी और सीबीआई और कैपिटल पुलिस को टोटल मिला करके? देखिए मेरे को सीबीआई और कैपिटल पुलिस का तो मैं आपको नंबर नहीं दे सकता इस वक्त, लेकिन मेरे पास जो है अपने केस का डिटेल्स हैं. हमने अब तक अपने केस में 22 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि सेकंड केस है एसआईसी ने, और हमारे पास 22 पीपल हैव बीन अरेस्टेड बाय अस सो फार. अब बेल तो नहीं? अभी तक इनमें से किसी को बेल नहीं मिली. सर रिगार्डिंग द मतलब जो जिन लोगों को पकड़ा गया है, व्हाई एसेट इवोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं, एसेट का सीज क्यों नहीं हुआ गया? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड दैट एसेट सीजर इज टू बी डन अंडर सर्टन लॉ. नाउ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट डज नॉट हैव दैट फीचर अंडर इट, and it is under a process of CRPC, which is to be done after they are convicted. So since they are not yet convicted, we cannot proceed with their assets. But sir, they have already confessed that they have. Please understand, it is a legal process. There is a big difference in confession, in trial, and in conviction. Once they are convicted, which is to be done by the honorable court, then we can move ahead with their asset seizure. उसी के अंदर जो है हम जरूर फाइल करेंगे. पूरा प्रोसेस में है सर एकदम? हम लोग अपना बिल्कुल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके साथ साथ ही क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है, चार्जशीट को बनाना भी जो है बहुत टेक्निकल एक एस्पेक्ट होता है, तो उसको हम लोग डेफिनेटली पूरा करके अपने टाइम में पूरा करेंगे. टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट फ्रॉम एसआईसी एंड सीबीआई ऑल टुगेदर एग्जैक्ट? देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, इट विल टेक मी अ लिटिल व्हाइल, बट आई एम गेसिंग दैट वी हैव डन 22 इन आवर केस. देयर आर सम ओवरलैप्स बिटवीन द प्रीवियस केस एंड दिस. So I am guessing it will be around 27, 28. I am not sure of that number, please. So regarding the allegation and assumption that chairman and ratings of chairman also, they also get their their exams cleared. So regarding this as assumptions, SSC is taking action or CPI will do? We are definitely looking into these allegations. We are investigating from all angles. We have not given anybody any clean sheets. Neither do we plan to anytime soon. We'll be looking into them. Whenever we have something, we'll be moving forward with that. लेकिन सर फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा ये एक्चुअली सर जिसने भी कोई गलत काम किया है उसको हम पकड़ेंगे, और हमारी तरफ से जो है हमारा रोल बहुत क्लियर कट है. हमें इन्वेस्टिगेट करना, एक प्रोफेशनल एजेंसी की तरह हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेकर के आएंगे, और जितने भी अक्यूज्ड हैं जैसा भी उनके खिलाफ एविडेंस आता है उनको चार्जशीट करके ट्रायल पे लेके जाएंगे. So especially this is a very big allegation from the aspirants that why SSC is very reluctant in not investigating Nipo Nabam. Sir, उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए we are not reluctant in questioning Mr. Nipo Nabam. We have questioned him also. We are still questioning him, and as things are developing, we will be questioning him. Whenever something comes on record, whenever we are sure about something, we'll move forward. Also sir, अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि केस जितना आगे बढ़ रहा है, only the नीचे जो है मतलब नीचे वाले जो रैंक के लोग हैं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है. Why अभी तक कुछ हाई प्रोफाइल वाला लोग की सामने नहीं आया? I cannot say कि क्या हाई प्रोफाइल का आपका मतलब है. What do you mean by high profile is my question. As in like जैसे कि निपो नाबम चेयरमैन है, and then other than that जो मतलब ऊपर रैंक के ऑफिसर्स है उन लोगों का क्यों मतलब अभी तक केस सामने नहीं आ रहा है? देखिए मैम, it's a very simple this thing. We have been arresting people when we have had sufficient evidence against them. We are still investigating. The case investigation is not complete. As and when evidence comes against anybody, whether they be a recipient, whether they be a broker, whether they be an official, we will arrest them. So regarding the number, like some numbers has been released for some to give information. Any aspirant or somebody want to give some information secret to you, any type of these numbers has been released? जी, so there is a WhatsApp number जो पहले भी हम लोगों ने circulate किया है. I'll repeat it on this also. It's 94360 40040. आप इस पे जो भी आपका सस्पिशन है, थोड़ा सा भी आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है, प्लीज़ आप इसको व्हाट्सएप करिए. दिस नंबर इज़ विद मी. आई हैव बीन रिस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी सेंट मी डिटेल्स ऑन दिस. इनफैक्ट सम ऑफ देम हैव बीन वेरी यूजफुल, एंड वी आर फॉलोइंग अप ऑन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज शेयर्ड विद अस, एंड वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा विच विल हेल्प अस टेक दिस केस फर्दर. Any type of political pressure from someone to you? Absolutely not. This case is very clear cut. Our mandate is very clear cut. Anybody who is involved in any negative way with this case shall not be spared.